मोदी जी को सत्ता संभाले 11 साल बीत गए। भाजपा 11 साल सरकार में रहने की खुशियां मना रही है। क्या हुआ है इन 11 सालों में? आइए बात करते हैं भाजपा के 11 साल के कार्यकाल के बारे में, 11 साल में हुई जुमलों की बारिश के बारे में। नमस्कार साथियों। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि 100 दिन में विदेश से काला धन ला दूंगा, और काला धन आने के बाद तो सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आने थे। पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। काला धन तो नहीं आया, पर देश का धन नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे मित्रों के द्वारा विदेश जरूर भेजा गया। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में धमतरी की सभा में वादा किया था कि जीरम घाटी का नरसंहार, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की पूरी एक पीढ़ी शहीद हो गई, उसकी जांच पूरी की जाएगी और अपराधियों को सजा मिलेगी। आज तक जांच पूरी नहीं हुई, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। बीत गए 11 साल। ये भी एक जुमला साबित हुआ। स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया था। पूरे देश में स्मार्ट सिटी ही स्मार्ट सिटी दिखना था। काशी को क्योटो बन जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन पूरी तरह से विफल साबित हुआ और अंततः सरकार ने उसको बंद कर दिया। भाजपा जब विपक्ष में थी तब मोदी जी कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। आज देश का रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले 85.8 रुपए का हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तो रुपया इससे बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी गिर गया है। मोदी जी के शब्द मोदी जी को, मोदी जी के पार्टी के लोगों को, मोदी जी के पार्टी के आईटी सेल को याद हैं या नहीं? 11 साल में रुपया हुआ बेहाल। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आय तो दुगनी नहीं हुई। किसानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी जुमला निकला। 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलना था, जुमला। हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां मिलना था, जुमला। आज तो बेरोजगारी दर की स्थिति चिंताजनक है। ऑल टाइम हाई पर है बेरोजगारी दर। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की बात होती थी। 35 रुपए में मिलना था पेट्रोल और डीजल, हो गया ठीक उल्टा। आज पेट्रोल डीजल ने शतक बना लिया है। माँ गंगा को पूरी तरह से साफ करूँगा। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। 11 साल में गंगा मैया की हालत जस की तस, बल्कि कई जगह प्रदूषण पहले से बढ़ गया है। 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने वाली थी मोदी सरकार, नहीं बन पाई। 2022 तक सबको पक्का घर देने वाले थे, विफल रही मोदी सरकार। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला था। गैस सिलेंडर तो जो उस समय 370 में मिलता था, उसको मोदी जी महंगा कहते थे। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर रख कर बैठ जाती थी। अभी छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव में 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। हर राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा घोषणा पत्र में 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा करती है, मिलता किसी को नहीं है। 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर देने वाले थे मोदी जी। आज कुपोषण के मामले में भारत दुनिया में सबसे नीचे की पायदान पर है।
2022 तक हर भारतीय को 24 घंटे बिजली देने वाली थी, वह भी जुमला निकला। अभी थोड़ी देर पहले ही बिजली गोल थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल हाफ किया था। भाजपा की डबल इंजन सरकार आने के बाद बिजली हाफ हो गई है। 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचने वाला था, जुमला। 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने वाला था, जुमला। रेलवे का किराया महंगा किया, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा किया, सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी उसको समाप्त किया। सब कुछ तो जुमला निकला। महंगाई कम करने का दावा किया था, वह भी जुमला निकला। नोटबंदी की थी तो कहा कि 100 दिन में इसके अच्छे असर आएंगे और नहीं आएंगे तो जिस चौराहे पर आप कहेंगे मैं आकर जो सज़ा आप देंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नोटबंदी में यह भी कहा था कि आतंकवाद और माओवाद पे रोक लगेगी। अभी अभी पहलगाम की घटना हुई है, उसके पहले पुलवामा की घटना हुई है और सुकमा में छत्तीसगढ़ पुलिस का एक एडिशनल एसपी शहीद हुआ है। नोटबंदी के फायदों को लेकर किए गए दावे भी जुमला साबित हुए। मोदी जी ने कहा था कि देश का आम आदमी हवाई जहाज से चलेगा। एयरलाइंस बढ़ गई, जहाज भी बढ़ गए, लेकिन आम आदमी क्या हवाई जहाज से चल पा रहा है? आपने देखा है किसी को स्लीपर पहनकर जहाज से उतरते हुए? मैंने तो नहीं देखा। मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। साथियों, क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं? मोदी जी के 11 साल के जुमलों से भरी सरकार पर आपका क्या है विचार? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।